Do you also want to know why you should learn Japanese language? Hello guys, I'm Saloni Sharma working as a Japanese language expert with Shiom Group. There are so many perks of learning this language because in our nation we will hardly find people who get into foreign language as a hobby purpose. Most of them are learning for the good employment opportunities. Japanese language जो सबसे अच्छा benefit serve करती है which is career prospect. हम सभी को पता है जापान इज अ लीडिंग नेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इन मोस्ट ऑफ द थ्राइविंग सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एनिमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ऑप्टिकल मीडिया एंड मेनी मोर. जापान इज लीडिंग, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही जनरेट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं जापानीज लैंग्वेज को सीखने से या उसको अच्छे से उसमें एडवांस लेवल या प्रोफिशिएंसी गेन करने में. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद हम एज अ बेनिफिट हमें मिलेगा, यू कैन वर्क और स्टडी इन जापान. अगर जापानीज लैंग्वेज में हम एडवांस लेवल गेन कर लेते हैं देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू स्कोर अ गुड जॉब इन एनी एमएनसी इन जापान. और जापान जाके पढ़ना इज़ ऑल्सो ऑप्शन जिसके जैसे हम वहाँ जाके कुछ वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज के एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए जा सकते हैं जिसके लिए कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जैसे कि EJU. इफ़ आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए EJU की, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन डिटेल्स गिवन बिलो. We will definitely provide all possible guidance to you. जापान की एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेस्ट अमंग द वर्ल्ड. वो सिर्फ एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करते, पर्सनल डेवलपमेंट भी सिखाते हैं. जैसे हम सब जानते हैं जापान या जापानीज़ लोग जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. दे आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, पंचुअल होते हैं. इन सिंपल वर्ड दे वर्शिप देयर वर्क. वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं, इसलिए वहाँ से हमें एक ये चीज़ सीखने को मिलती है. जापानीज़ लैंग्वेज सीखने से हमें एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है लर्नर के अंदर. तो उसको हम पढ़ के वहाँ जाके फर्दर वोकेशनल कोर्सेज या मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं. यहाँ से पढ़ के जाके हम एक अच्छी जॉब भी गेन कर सकते हैं. अगर हम इंडिया से पढ़ के जाएँ या अपनी नेशन से पढ़ के जाएँ तो ये अपॉर्चुनिटी भी है. इसके साथ इसके कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. अगर उसकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमें डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन करी है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट. जैसे कि मैंने आपको बताया जापान मार्केट में इस टाइम पे लीडिंग नेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. अगर वो लीडिंग नेशन है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके अकॉर्डिंग अब एम्प्लॉयज़ की डिमांड भी उतनी ही जनरेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा. As we all know, India is suffering from unemployment. बहुत बड़ा मुद्दा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का हमेशा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड लोग तो हैं बट उनके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही. जापान इस टाइम पे लीडिंग नेशन चल रहा है एंड इंडिया में ही हम देख सकते हैं जैसे कि होंडा हो गया, मित्सुबिशी हो गया, टोयोटा हो गया, असाही है, सुजुकी है, देयर आर लॉट मोर, दाइकी, हिताची. तो जितनी डिमांड रहती है उतने उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं. दे ऑल्सो नीड जापानीज स्पीकर फॉर देयर वर्क. उनको भी जापानीज स्पीकर्स चाहिए इनके इंटरप्रिटेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए. तो इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जापानीज पढ़ के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं. इसमें हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं. वी कैन बिकम ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, वी कैन वर्क एज अ गाइड एज वेल, टूरिस्ट गाइड. जापानीज़ लैंग्वेज की डिमांड या फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड जनरली हाई रहती ही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एशियन लैंग्वेजेस. तो इसलिए हाई एम्प्लॉयमेंट रेट तो रहता ही है. ऐसा क्यों है जापानीज़ लैंग्वेज का हाई एम्प्लॉयमेंट रेट रहता है, वो हम फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी, विच इज़ लो कॉम्पिटिशन एंड हाई कॉम्पिटिटिव एज. कॉम्पिटिशन इसमें लो क्यों है? जापानीज़ लैंग्वेज जनरली मुश्किल डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कंसिडर की जाती है. इट ऑलवेज कम्स इनटू मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस. तो लोग कम पढ़ते हैं, पहले ही सुन के लोग इसमें
एंटर ही नहीं होते हैं इस फील्ड में। समहाउ ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि मुश्किल आसान कुछ नहीं होता है। इट इज़ टाइम टेकन, आई नो इट विल टेक टाइम, आप सीखने में टाइम लगेगा, बट उससे डबल इसका रिटर्न रहता है। क्यों? कम लोग पढ़ते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सैलरी, विच इज़ पेमेंट पार्ट, व्हेन इट कम्स टू पेमेंट पार्ट, देयर इज़ ऑलवेज हैंडसम, दे ऑलवेज सर्व विद हैंडसम सैलरी। जापानीज स्पीकर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है जनरली, अगर अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस से हम कंपेयर करें। और डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों रहती है? पढ़ने वाले लोग कम हैं। लोगों को जापानीज लैंग्वेज अगर पढ़ भी लेते हैं, अगर उन्हें आती भी है, दे आर नॉट गुड एट स्पोकन पार्ट। जापानीज लैंग्वेज का हमें यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि हम अच्छी बोल पाएँ, या हमें उतनी अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं मिल पाती हैं। तो जो अपनी स्किल पे काम करते हैं, अपनी स्पोकन पे काम करते हैं, तो उनको अच्छी सैलरी सर्व की जाती है। अच्छा पार्ट है ये, और जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत बड़ा पर्क है, ये बेनिफिट है। हाई कॉम्पिटिटिव एज एंड लाइक यहाँ पर ना कंपटीशन पार्ट थोड़ा लो हो जाता है, इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं टू गेट सेलेक्टेड। लास्ट आते हैं यूनिक कल्चर। जापानीज लोगों का कल्चर बहुत कलरफुल माना जाता है। दे आर रियली सॉफ्ट स्पोकन एंड दे आर वेरी वेल मैनर्ड पीपल। ऐसा क्यों? दिस वर्ड ऑलवेज थैंक्स जापान वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स, बिजनेस एटिट्यूड्स। वो इतने ज़्यादा अपने काम से प्यार करते हैं, उनका वर्क एथिक और वर्क कल्चर इस वर्ल्ड में बहुत फेमस है। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जापान कल्चर की, अगर जापानीज कल्चर की बात हो तो उनके यूनिक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की बात में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्हेन इट कम्स टू देयर क्यूजीन आर लाइक ऑलवेज इन ट्रेंड। हर नेशन में उनका क्यूजीन हमेशा ट्रेंड में रहता है। सुशी, टेम्पुरा, रामेन एंड एनिमे विच इज़ रूलिंग द वर्ल्ड दीज डेज। हर टीम की लाइफ में एनीमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है दीज डेज। पीपल आर इनटू एनीमे टू मच। और एंड व्हेन इट कम्स टू प्ले स्टेशंस तो हम सभी जानते हैं, सोनी प्ले स्टेशन इतना फेमस है अमंग द वर्ल्ड। दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द जापान, वो हमें जापान की देन है। हेलो किटी, सुडोकू, कराओके, मांगा, मार्शल आर्ट, ओरिगामी एंड मेनी मोर थिंग्स। Manga is also so famous these days, like comics, manga, One Piece, Dragon Ball Z and so many things. जापानीज कल्चर बहुत कलरफुल और बहुत इनोवेटिव है। उनके प्रोडक्ट्स हमेशा इनोवेटिव कंसिडर किए जाते हैं। उनकी डिमांड इतनी हाई रहती है, उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी रहती है वो इतनी अच्छी वो सर्व करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम जापानीज प्रोडक्ट्स बाय करें, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने की वजह से समहाउ अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती ही बढ़ती है। सो वी कैन नॉट डिनाई दैट कि जापानीज स्पीकर्स इतने कम होने की वजह से यहाँ डिमांड है। जापानीज सीखने के बहुत सारे पर्क्स हैं, हम सबको पता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सब स्टक हो जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। Yes, Japanese is difficult, but you can surely learn with us. We can learn with fun as well. Japanese language difficult है, थोड़ी टाइम टेकन है, उसको सीखने के पर्क्स भी उतने ही अच्छे हैं। जापानीज लैंग्वेज आपको सर्व बहुत सी चीज़ें करेंगी, इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जनरेट होंगी। मेनली पार्ट पढ़ने का क्या रहता है किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी लर्नर का, टू गेट गुड एम्प्लॉयमेंट और हैंडसम सैलरी, जो कि आपको जापानीज लैंग्वेज के साथ मिल सकती है बहुत अच्छे से। तो यू शुड ट्राई इट, आपको सीखनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, हम नहीं कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत लोग हैं, दे आर ऑल्सो लाइक अस, वो भी हमारी तरह हैं, उन्होंने सीखी है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? इस चीज़ को निकालो एंड गो फॉर इट, आगे बढ़ो। So that's all for the day. Hope you like our video. If you have any doubt related to this topic or any other language,
like a Japanese language, you can write us on comment section. We'll definitely revert you or respond to your queries. Stay tuned, guys. Thanks for watching Shiom Group. Subscribe our channel for more videos related to Japan and Japanese culture. Stay tuned. Thank you. Bye bye.